नवीन, मुझे तुम्हारे साथ बाइक राइडिंग बहुत पसंद है। हम शिमला कब तक पहुंचेंगे? बहुत जल्द। हाँ रुक, चल उतर, चल चल उतर उतर उतर, चल चल। देखो भाई, अबे उतर ना। भाई यार तुम्हें चाहिए कि यार छोड़ो मेरी अबे बात। चल तू, तेरी नहीं। अरे क्या नवीन, छोड़ो मुझे। कहाँ छोड़ू तुझे? छोड़ो मुझे। जूही, जूही, अरे जूही, नवीन क्या नवीन। करेगा? नवीन नवीन नवीन, जूही, छोड़ो मुझे। अबे छोड़। छोड़ो मुझे। छोड़ उसे। जूही रुक। ए, जूही, नवीन, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। जूही। नवीन, सुंदरी, नवीन। मेरी चम्मच चलो। नवीन। अरे रात के टाइम छोड़ो यहाँ मुझे। नवीन कहाँ छोड़ो, से आएगा? छोड़ो मुझे। नवीन नवीन आ! छोड़ो। जूही, तुम ठीक हो ना? हाँ। ये तो मर गया। What? Oh my God. ये तो मर गया जूही। नवीन, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस? तू पागल तो नहीं हो गई है? अरे मेरे हाथों से खून हुआ है। तू पुलिस के पास जाने के लिए कह रही है मुझे? लेकिन इसने पहले हम पे हमला किया था। जूही, पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं। मैं क्या करूं यार, कहाँ जाऊं? सुनो, तुम मेरी तरफ देखो। सुनो, तुम ऐसा करो, तुम दिल्ली छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले जाओ। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। कैसे जाऊं यार? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, सारे के सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए मैंने। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगी। तुम चलो यहाँ से, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो। कहाँ? चल अंदर। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो एक मिनट। तुझे क्या लगा मर जाऊंगा मैं? कत्ल करके भागा और सबूत वहीं पर छोड़ दिया। क्या सुनूं? मैं तो बच गया, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? है क्या हुआ? आपने यार की जान लेगा? ऐसा तो मत कर। मस्त एक्टर है बे तू। भाई पर सीखा किससे हूँ? तुझसे ही तो सीखा हूँ। पहले लड़की को पटाओ, घुमाओ फिराओ और फिर पैसे कमाओ। सही है भाई, तेरा सही है। मैं तो एक्टर बचपन से हूँ। हाँ भाई, वो सारी बात तो ठीक है, पर पैसे आ कब रहे हैं भाई? अबे आगे पैसे 2 लाख। 2 लाख? ओ भाई, कब तक तू ऐसे चिल्लड़ इकट्ठे कर करके कनाडा जाने के सपने देखता रहेगा? है वो तुझे जवानी में जाना है, बुढ़ापे में? अपने चक्कर में मेरी जवानी खराब मत कर। अबे बहुत पैसे आ जाएंगे, अगली बार देखना कोई बड़ी मछली फंसाऊंगा। भाई तू ये ना मछली वछलियों का चक्कर खत्म कर। पूरा का पूरा समुंदर तो तेरे घर में ही पड़ा हुआ है भाई। करोड़ों की जमीन है तेरी, करोड़पति है तू। अबे वो मेरी जमीन नहीं है, मेरे बड़े भाई की है। मेरे बाप ने मरने से पहले मेरे बड़े भाई के नाम पे कर दी थी। बिगड़ा हुआ बेटा था ना मैं उनका, नफरत करते थे मुझसे, इसलिए तो बुड्ढे के मरने पर भी नहीं गया। यही तो गलती की भाई, कि बुढ़े के मरने पे भी वहां नहीं गया। अब मेरी बात मान, कोई चक्कर चला, गाँव चलते हैं। जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ। हमारे अपने ही तो होते हैं जिन पर हम आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार यही विश्वास हमें महंगा पड़ जाता है। जिन रिश्तों को हम दिल में सजाते हैं, उन्हीं रिश्तों की आड़ में उसी प्यार विश्वास का फायदा उठाकर कुछ लोग अपने ही लोगों को धोखा देने का षड्यंत्र रचते हैं। जैसे कि चिराग, जो अपने ही बड़े भाई और उसके परिवार को धोखा देने की ठान चुका था। देखा ना आपने, जिसे अभी तक हम हीरो समझ रहे थे, वो असल में विलेन निकला। फिल्मों में जब ऐसे किसी विलेन को कोई हीरो सबक सिखाता है तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन असली हीरो या नायक वो नहीं होते जो सिर्फ पर्दे पे नजर आते हैं। असली हीरो तो वो भी होते हैं
जो आपके हमारे जैसे ही आम इंसान होते हुए भी वक्त रहते बुराई के प्रति सचेत होते हैं और अपराध को होने से रोकते हैं। जब क्राइम करने वाला हम आप में से ही कोई होता है तो बचाने वाला हम आप में से क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनीश बहाल और आप देख रहे हैं होशियार, सही वक्त सही कदम। आज हम आपको न सिर्फ एक ऐसे होशियार की कहानी दिखाएंगे जिसने छोटी छोटी बातों को अनदेखा नहीं किया और वक्त रहते एक बड़े अपराध को होने से रोक लिया, बल्कि हमारे एपिसोड के आखिर में उस होशियार से आपको रूबरू भी करवाएंगे। आइए जानते हैं चिराग के गलत इरादों को भांपकर वक्त रहते अपराध को रोकने वाले होशियार की कहानी। ऐ देखो शंभू काका, केड़ा बीज दिखाया सी और कौन सा घटिया माल भेजा है उन लोगों ने। ये गलत बात ना मुझे समझ में आता है और ना ही मैं करता हूं। आप एक काम कीजिए, जो माल खेत में चला गया सो चला गया, ये बाकी माल तोल के उनको वापस भेज दीजिए और उनको बोलिएगा कि आके अपना हिसाब कर ले। जी मालिक। अरे ज्योति, ज्योति रसोई में जाकर सब्जी देख ले, वरना जल जाएगी। जल्दी जाना। दिखता नहीं है क्या बे? चिंटू, चिंटू मेरा बच्चा, चल मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप 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 चुप। अरे देवर जी, परछाई जी, खुश रहे। प्रीतो, जिसने बाबूजी के मरने पे आना जरूरी नहीं समझा उसनु पूछ हुण इत्थे की लेना है। किस मुंह से आता बाबूजी के सामने? उन्होंने हमेशा मुझसे नफरत की थी। तो अब इधर क्या लेने आया है? इस गांव में एक नया व्यापार शुरू करना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से बहुत कमाऊंगा। व्यापार? तू यहाँ व्यापार करने आया है कि तुझे जमीन दा लालच इत्थे लेके आया है? भैया आप गलत समझ रहे हैं। मुझे जमीन में से एक ढेला भी नहीं चाहिए। मैं तो बस अपनों के साथ अपनों के बीच में रहना चाहता हूं। क्या आप मुझसे ये हक भी छीनना चाहते हैं? बस, कोई हक नहीं है तेरा यहाँ पर, ना इस घर पर और ना ही इस घर के लोगों पर। वो छोड़ो भी ना, रहने भी दीजिए। सुबह का भूला शाम में घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तेवर जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मिट्टी पाओ जी। ज्योति चल, चिराग का सारा सामान अंदर ले जा। जी। कोई नहीं, तू चल अंदर, सब कुछ ठीक हो जाना है। तो आप आ ही गए? इस बार एक मकसद से आया हूं, प्रार्थना कर कि पूरा हो जाए। हेलो नवीन, मैं जूही बोल रही हूँ। अरे नवीन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रॉन्ग नंबर। अच्छा जी, गर्लफ्रेंड है ना? रॉन्ग नंबर था।
शहर से ऐसे बुलावा आता ही रहेगा तो गांव में दिल कैसे लगेगा? लीजिए, अब शहर से सारे रिश्ते ही खत्म। अच्छा, अब से हम भी आपके और दिल भी आपका। मतलब हम भी गांव के और हमारा दिल भी गांव का। क्या बात है भाई, क्या बात है, सही है। आज पहली बार शेर को घास की जुगाली करते हुए देख रहा हूँ। ज्योति, जी पुत्र एक कम कर, लॉकरिच रख दे, पैसे दे, पेपर, मैं मंडी होकर आता हूँ। हाँ जी। अब तो देखे शेर कैसे जंगल में राज करता है। मुझे मेरी तिजोरी की चाबी मिल गई। मम्मी जी, भाऊजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका सर ऊंचा कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तू दिल छोटा मत कर, तेरे भैया मान जाएंगे। चल चुप हो जा। भरजाई जी, वैसे पंजाबियों का गुस्सा इतनी जल्दी तो शांत होता नहीं है, पता है आपको। पर मेरे पास ना भैया का गुस्सा शांत करने के लिए एक रामबाण इलाज जरूर है। अच्छा, वो क्या? ओ तुसी मेरी गल मनो भरजाई जी, आप ना चिराग के हाथ पीले कर दो। और जब भैया देखेंगे ना कि ये घर गृहस्थी में बच्चों में इतना बिजी हो गया, तो उनको अपने आप लगने लगेगा कि चिराग सुधर गया। तो बुलर, तो ये बेकार की बातें मत किया करे। चिराग, उसे क्यों डांट रहे हो? भुल्ला सही तो बोल रहा है। मेरी मानो तो अब घोड़ी चढ़ी जाओ। भरजाई जी, जो सबकी नजर में गिर चुका हो, उसे भला कौन देगा अपनी लड़की का हाथ? क्या कमी है तुझमें? हाँ, कोई कमी नहीं है। तो क्या आप देंगे अपनी बहन ज्योति का हाथ मेरे हाथ में? अरे ज्योति नू मैं जहर देके मार दूंगा, लेकिन चिराग जैसे नालायक के साथ उसकी शादी नहीं होने दूंगा। प्रीतो, ज्योति सिर्फ मेरी साली नहीं है। तेरे बाबूजी के गुजर जाने के बाद मैंने उसे अपनी बेटी की तरह माना है और उसकी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। अरे जिम्मेदारी की कटरी चिराग के सर पर पड़ेगी ना, तो उसके कदम अपने आप सही रास्ते पर पड़ जाने न। अरे तो क्या चिराग की जिंदगी सुधारने के लिए मैं ज्योति की जिंदगी को दांव पे लगा दूं? क्या प्रीतो? लीजिए, लो, जिसकी जिंदगी है ना उसी से पूछ लेते हैं। ज्योति, तुझे चिराग पसंद है या नहीं? मतलब? शादी के लिए देख, मैं चाहती हूँ कि तेरी और चिराग की शादी हो जाए। बता, तुझे चिराग पसंद है या नहीं? देखा कैसे शर्मा कर भाग गई। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, इसे चिराग ना बहुत पसंद है। एक बार शादी हो जाएगी ना, तो हमारा चिराग बिल्कुल सुधर जाएगा। तुसी चिंता मत करो जी, सब कुछ ठीक हो जाना है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो चिराग? देखिए भरजाई जी, मैंने मम्मी जी को कभी नहीं देखा, लेकिन आप मेरे लिए मम्मी जी से बढ़कर हैं। पर भरजाई जी, मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने तो पंडित जी से तारीख भी पूछ ली है। पूरे 15 दिन के बाद शादी का शुभ मुहूर्त है और फिर 8 महीने के बाद ही शादी हो पाएगी। भरजाई जी प्लीज, मैंने तो बस आपसे ऐसे ही कह दिया था। मुझे क्या पता था कि आप मेरी बात को इतना सीरियसली ले लोगे। क्यों? तुम्हें ज्योति पसंद नहीं? ज्योति बहुत अच्छी लड़की है, पर भरजाई जी मैं उसके काबिल नहीं हूँ, और मेरा तो भी बिजनेस शुरू होने में भी टाइम लगेगा। मेरी तो खुद की जमीन भी नहीं है कि मैं अपनी खेती कर सकूं। अरे इतना सब कुछ तो है हमारे पास। सब भैया का है, मेरा क्या है? शादी के बाद मैं क्या दे पाऊंगा अपनी पत्नी और अपने बच्चे को? छोटी छोटी चीजों के लिए मैं भैया के सामने हाथ नहीं फैला सकता ना। देख चिराग, ऐसा नहीं है कि तेरे भैया तेरे बारे में सोचते नहीं है। उन्होंने तो पहले ही सोच रखा था कि तू जैसे ही सुधर जाएगा ना, वो तेरे हिस्से की जमीन जायदाद तुझे सौंप देंगे। बस
तू एक बार शादी के लिए हाँ बोल दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाना है। ठीक है परजाई जी, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। दीदी, ये सब क्या है? क्या वो मुझसे जमीन के लिए शादी कर रहा है? तू पागल हो गई है क्या? वो सही तो बोल रहा है। वो शादी के बाद छोटी छोटी चीजों के लिए अपने भाई के आगे हाथ फैलाएगा क्या? बस तू एक बार सगाई हो जाने दे, इतना सोच मत। ज्योति के लिए तो उसका सपना सच होने वाला था। जिस इंसान से वो हमेशा से प्यार करती थी, वो बहुत ही जल्द उसका होने वाला था। वो बहुत खुश थी, लेकिन इस खुशी में बेचैनी का एक हल्का सा रंग खुल गया। उसका दिल कह रहा था कि चिराग की मांग नाजायज है, लेकिन दिमाग सही और गलत में उलझ रहा। इन उलझनों के बावजूद कब और कैसे ज्योति ने चिराग के अपराध की ओर बढ़ते कदमों को रोका। सुनना भाई, तू सच में इस गवारन से शादी करने वाला है? पागल हो गया तू? शादी कौन करेगा? आज बस आशीर्वाद में पैर पर जायची जमीन मेरा नाम पे करते हैं, फिर कुछ ही दिनों में हम कनाडा के नाम पे हो जाएंगे। हाँ, ढूंढते रह जाएंगे अपने दूल्हे को। सही है भाई, सही है। चिराग, इधर आ, रस्म करनी है। आजा आजा। जी परजाई जी। परजाई जी। जी? भैया अभी भी नाराज हैं क्या? आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? अभी आते ही होंगे। तुझे आशीर्वाद दूं या ना दूं? पर ज्योति दा रोका मेरे आशीर्वाद दे बिना पूरा नहीं होगा। मेरे भाई को अपनी बीबी की बहुत फिक्र है ना, तो उसकी ये फिक्र दूर कर देते हैं। ये चिराग दे जमीन दे हिस्से दे पेपर हैं, जो शादी के बाद ज्योति के हो जाएंगे। क्या कर रहा है यार? पागल हो गया क्या? कोई आ जाएगा। अरे आना जिसको आना है यार। समझते क्या भैया अपने आप को? हाँ, मेरे हिस्से की जमीन नहीं देना चाहते ना? अब देखना, मेरे हिस्से की जमीन के साथ साथ अपने हिस्से की जमीन और इस घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। कर ले जो करना है, बाप का साथ। मालिक, 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 मैं चिंटू बाबा के साथ सब्जी खरीद रहा था कि एकदम से मैंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन चिंटू का कहीं पता नहीं चला। मेरा बच्चा चिंटू, मेरा बच्चा। प्रीतु, तू चिंता ना कर, चलो पुलिस की कॉल चलते हैं। हाँ, चलिए। मेरा बच्चा, चिंटू तुझे कहाँ मिला? मैं घर की तरफ आ रहा था, तभी से अचानक से मैंने एक बुरखी वाली औरत के साथ देखा। उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी भी तरह से चिंटू को छुड़वा लिया। इससे पहले कि मैं उसे देख पाता, वो वहां से भाग गई। अरे इसे तो बहुत चोट लगी है। हाँ। ज्योति, अंदरों पट्टी थे ट्यूब ले आ। जा। मैं अभी अंदर जानी है। आजा, बैठ जा। अबे मुझे एक बात बता, तुझे बच्चा वापस लेके जाने की क्या जरूरत थी है? गुनाह अगर होता है तो गुनहगार भी जरूर होता है, और पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि गुनहगार के गिरेबान को पकड़ ही लेते हैं।
अबे तो पहले ही बुझाता रहेगा या बात भी बताएगा? बात बता ना। अगर किडनैपिंग होनी है तो हमें किसी ना किसी पे इल्जाम तो लगाना ही पड़ेगा, तो बस उसी के लिए बकरा ढूंढ रहा था। सही है भाई, सही है। मन बुद्धि है लेकिन समझदार है। चल चल जल्दी भी। ज्योति, चिराग, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हम सबको धोखा दे रहे हो ना तुम? नहीं नहीं, जो ज्योति मेरी बात सुन। तुम अब भी सिगरेट और शराब पीते हो ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मतलब इसने हमारी बातें नहीं सुनी। ज्योति माफ कर दे यार मुझे प्लीज। मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ, मैं आज के बाद ये सब गलत काम छोड़ दूंगा। भूला छोड़ दे यार ये सब। हाँ भाई छोड़ दूंगा, आज से ही छोड़ दूंगा। सही है भाई, बच गए आज तो। वो मुझे तो लगा इसने सब कुछ ही सुन लिया, पर इसने कुछ नहीं सुना। चल अपना अगला दाव खेलने की बारी आ गई है। दीदी ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ बहुत ही प्यारा है। देखा? देखो तो कैसा लग रहा है? परजाई जी। अरे आ गए तुम। ये देखो शादी के लिए कितना कुछ लेकर आई हूँ। और ज्योति का जोड़ा तो देख, अच्छा है ना? बहुत। परजाई जी ये रख लीजिए। ये क्या है? 2 लाख रुपए, इसे लॉकर में रख दीजिए। परजाई जी अपने ही सपनों का बीज बोना है तो हल जोतने के लिए ट्रैक्टर तो चाहिए ना। ये बस उसी के लिए अभी बुक करा रहा हूं मैं। हरिया लाला की दुकान से? अब यहाँ एक ही तो दुकान है ट्रैक्टर की। अरे हाँ, हरियर लाले की दुकान से 25,000 देकर बुक करा लिया है। बाकी के 2 लाख रुपए देकर कल ट्रैक्टर ले आऊंगा। जितने भी पैसे रह जाएंगे वो EMI से जाते रहेंगे। अब आपका देवर खेती करेगा और आपकी देवरानी खाना पका कर लाया करेगी। अच्छा ठीक है, मैं ना ये पैसे लॉकर में रख देती हूँ। खुश रह। मैं हीरे को पत्थर समझ के फेंकने वाला था, वक्त रहते ही हीरे की चमक नजर आ गई। हाँ लाला जी, हाँ मैं बस पैसे लेकर दुकान पे आ ही रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। परजाई जी वो पैसे अभी लाती हूँ। सुनो जी, सुनो जी, सुनो, लॉकर में पैसे नहीं है। क्या? अरे पैसे नहीं है तो कितने जाएंगे? मैंने पूरा लॉकर छान मारा जी, पैसे कहीं नहीं मिले। अरे तूने कितने और तो नहीं रख देते पैसे? अरे मैं कोई पागल हो गई हूँ क्या? पैसे कहीं भी रख दूंगी। पर परजाई जी अपने घर में पैसे जा कहाँ सकते हैं? वही तो मैं सोच रही हूँ। एक मिनट परजाई जी, मुझे एक बात बताओ, कल पैसे रखने के बाद आपके कमरे में और कौन कौन गया था? मैं गई थी, ज्योति गई थी, ये गए थे और शंभू काका गए थे। कौन? शंभू काका? आप लोग मुझे इस तरह से क्या देख रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, शंभू काका ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यार पुत्र तो पागल जैसी बातें मत कर। शंभू काका बाबूजी के टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वैसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे चिराग भाई वो बात ठीक है, शंभू काका यहाँ बाबूजी के टाइम से काम कर रहे हैं, पर एक बार ही तलाशी ले लेते हैं ना, सबका मन भी हल्का हो जाएगा और शंभू काका के ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। तलाशी? मालिक ये बोला तो चुप बैठे। मालिक ये क्या हो रहा है? मैंने इस घर का नमक खाया है मालिक, तुम मेरी आंखों के सामने बड़े हुए हो। बोला मैं बोल रहा हूँ, चल यार तू। एक मिनट, ठीक है। ये मालिक ये क्या है?
ये पैसे कहाँ से आए मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है मालिक। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। बाकी के 1.5 लाख का है। मालिक मैं कुछ नहीं जानता। शंभू काका, आपने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, लेकिन आप यहां से चले जाइए। मालिक, मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरा बकवास जानता है मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मालिक ओ चिराग भाई, क्या मिर्चे देख रहे हो? वो अपना शक्कर खाने का टाइम आ गया, प्लान पूरा हो गया अपना, उड़ने की तैयारी शुरू कर दे। बस अब एक बार और बाकी है, उसके बाद लाइफ सेट है अपनी। सेट। शाबाश। ये कहाँ के टिकट्स हैं? बता दिया ना तो शर्मा जाएगी। मैं क्यों शर्माऊंगी? हनीमून के टिकट्स हैं हमारे। अरे 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 जाने दे भाई, जाने दे, बच गए आज, बच गए। अरे खोल के देख, खोल के। वो बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, मेहनत रंग लाती है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ध्यान से भाई, उड़ जाएगा। कनाडा जाना है, इसे लेके हमने। देखो यार, ये नट चेक कर लो बराबर। डीजल टैंक फुल है, फिर भी इसमें डीजल नहीं जा रहा है। लगता है इसकी सर्विस करानी पड़ेगी। अरे तो कराओ जल्दी। आउच! संभल के, क्या हुआ? वो पैर फिसल अरे गया भाभी था। जी, क्या हुआ? लाइए मैं उठा लेता हूँ। ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, वो पैर फिसल गया था। तू ठीक है ना अभी? हाँ। अरे सब ठीक तो है? लाला जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बस ठीक। अरे इतना सामान तुम लोग हाथ में लेके घूम रहे हो? ये शंभू काका किधर है? क्या कहूँ लाला जी, शंभू काका हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहे थे, लेकिन घर में चोरी हुई और चोरी के पैसे उन्हीं के बैग से निकले। क्या शंभू काका ने चोरी की? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ दीदी सही कह रही है। वो चिराग ने ट्रैक्टर लेने के लिए जो पैसे निकाले थे ना, वही पैसे। इसलिए तो एडवांस देने के बाद भी वो आपसे ट्रैक्टर नहीं ले पाए। क्या एडवांस दिया? चिराग ने कभी मुझे कोई एडवांस नहीं दिया। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि उन्होंने ज्योति छोड़ ना, ये मर्द लोग भी ना खिचड़ी बाद में बनाते हैं और ढिंढोरा पहले पीट देते हैं। चल आजा। अच्छा नमस्ते लाला जी, हम चलते हैं। नमस्ते। चल दीदी ज्योति। उन्होंने कहा था अरे कि छोड़ ना तू। सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल परजाई जी। आइए आइए। ओहो कितनी सोनी लग रही है। अरे जल्दी जल्दी करो, सब लोग गुरुद्वारे के लिए निकल रहे हैं। चलो चलो। ओहो ये सामान भी मैंने अलमारी में रखना था। ज्योति तू एक काम करेगी, ये सामान ना चिराग की अलमारी में रख देना, उसके भैया लाए थे उसके लिए। हाँ दीदी मैं क्यों? ये सब तो तुझे ही संभालना है ना। हाँ लेकिन दीदी अलमारी की चाबी तो चिराग अपने पास रखते हैं। उसकी चिंता मत कर, ये चाबी है मेरे पास। ये ले, ये अलमारी की चाबी है, ये ले। बता दिया ना तो शर्मा जाएगी। देखो तो जनाब हमें हनीमून के लिए कहाँ लेकर जा रहे हैं? कनाडा। चिराग आहूजा। बलविंदर अरोरा। कहाँ के टिकट्स हैं? हनीमून के टिकट्स हैं हमारे। अरे ज्योति जल्दी कर। जी आई।
बाकी के 1.5 लाख का है। मेरा बकवास जानता है मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। चिराग ने कभी मुझे कोई एडवांस नहीं दिया। इस बार एक मकसद से आया हूँ, प्रार्थना कर कि पूरा हो जाए। हेलो नवीन, मैं जूही बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर लीजिए। अब शहर से सारे रिश्ते ही खत्म। नवीन कहाँ हो तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? फोन क्यों बंद है? तुम पैसे लेके भाग नहीं सकते, मुझे धोखा नहीं दे सकते। हेलो नवीन, तुम मुझसे 2 लाख रुपए लेके गए और तुमने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। ये नवीन का नंबर नहीं है, ये चिराग का नंबर है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो मेरे 2 लाख रुपए लेके भाग गया है। क्या? 1 मिनट, मैं आपको फोटो भेजती हूँ, आप देख के बताइए कि क्या यही नवीन है। ठीक है? ओके। हेलो। हाँ यही नवीन है। और उसके साथ वो दूसरा, वो तो वही है जिसने हम पे अटैक किया था। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अपने किसी खास को देखकर ऐसा लगता है कि शायद हम उसे अच्छी तरह से नहीं जानते। ज्योति को भी चिराग के लिए कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर हर बार उसकी बड़ी बहन प्रीतो उसकी इस उलझन को किसी ना किसी कारण नाकार रही थी। लेकिन अब चिराग का धोखा ज्योति के सामने था। चिराग के गलत इरादों की भनक तो ज्योति को लग गई थी, पर अपने लालच में डूबे चिराग के षड्यंत्र के अगले कदम से ज्योति बिल्कुल अनजान थी। चिंटू बेटा कितना सोएगा? अरे चिंटू कहाँ चला गया ये क्या है? चिंटू, चिंटू, चिंटू मेरा बच्चा। साथ सेवा की थी मालिक की, अब अपनी मेहनत का फल लेने का समय आ गया। चिंटू को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। 2 करोड़ देकर अपने बच्चे को ले जाइएगा, वरना जिस बच्चे को मैंने अपनी गोद में खिलाया था उसका गला मुझे खुद अपने हाथों से दबाना होगा। आपका नौकर शंभू। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। प्रीतो, प्रीतो तू चिंता ना कर, मैं अभी पुलिस को जाना। चिंटू को कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? अरे शंभू काका के सर पे खून सवार है, चिंटू को मार देगा वो। पर जय जी आप परेशान मत हो, मैं अपनी जमीन का हिस्सा भी गिरवी रखकर चिंटू को ले आऊंगा। मेरे लिए चिंटू और इस परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पर जय जी परेशान ना हो आप। पर उससे क्या होगा यार? अगर तू अपने हिस्से की सारी जमीन गिरवी रख देगा तब भी इतना पैसा नहीं ला सकता। अरे यार, और इतनी बड़ी रकम के लिए हमें भैया की सारी जमीन, सारी जायदाद, सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। और ये सब बाबूजी की निशानी है। मैं पुलिस के पास जाना ही होगा, मैं जाता हूँ। जीजा जी 1 मिनट, आप 1 मिनट मेरे साथ चलिए।
ज्योति, तू ठीक कह रहा था चिराग। चिंटू की जिंदगी इन जमीन जायदाद से ज्यादा मायने रखती है। मैं कहीं भी ये जमीन गिनवी रख के पैसे लेकर आऊंगा। तू चिंता ना कर प्रीतो, चिंटू को कुछ नहीं होएगा। सुनो जी, पैसे का इंतजाम हो गया ना? हाँ, तू चिंता ना कर। पहले चिराग, सारी जमीन गिरवी रख के 2 करोड़ इकट्ठे हुए हैं। चिराग, तुम्हें कैसे भी चिंटू को वापस लाना होगा। आप लोग परेशान ना हो, मैं लेके आऊंगा चिंटू को पंचायत जी, आप परेशान मत हो। बुल्ला बाइक स्टार्ट कर जल्दी। भैया हाँ। आप परेशान ना हो, आप संभालो पंचायत जी को। बुल्ला बाइक स्टार्ट कर। ज्योति, ऐसा चिराग ने? हाँ जीजा जी, पहले उसने जूही को फंसाया, फिर शंभू काका को, और अब हमें भी अपने धोखे में फंसा रहा है। चिराग को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब जान चुके हैं। कल तक का समय लेकर हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। आइए जल्दी आइए। जीजा जी चलिए। हाँ चलो। दीदी आप चलिए। रुको, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। ए राम राम शंभू काका, सब बढ़िया? ए चिंटू, चुप रे पकड़े इसको। रे शंभू काका, छोड़ दे मुझे बेटा, मुझे छोड़ दे। अरे छोड़ेंगे नहीं तो पुलिस कैसे पकड़ेगी आपको? हाँ, क्योंकि चिंटू का किडनैप तो आपने किया है। कभी 2 करोड़ देखे एक साथ? नहीं। ये देख। बोले पैसे क्या है? ये तो रे पैसे। अबे पैसे नहीं, रख दिए अंदर। चुप है। क्या कह रहा है? इसका मतलब उन्हें हमारे प्लान का पता था। इसका मतलब पुलिस भी आती होगी, उनको सब कुछ पता लग गया। ये सब लोग मिले हुए हैं, चल निकल। लेकिन भाई इन दोनों का क्या करें? करना क्या, खत्म करते हो? नहीं। ए बुड्ढे चुप। नहीं, छोड़ दो मुझे मत मारो बेटा। ए बुड्ढे चुप। नहीं बेटा। ए रुक, वरना गोली मार दूंगा। चाकू नीचे रख। बाबूजी बिल्कुल सही थे तेरे बारे में। भैया मुझे माफ कर दो, गलती होगी, भाई हूं मैं आपका। भाई? वो तेरे जैसे बंदे को भाई तो क्या, इंसान कहने में भी शर्म आती है। ले जाइए इसे। भैया चलिए। ज्योति, मुझे माफ कर दीजिए शंभू काका। मालिक। उधर चल, आजा। अगर ये अपराध हो जाता तो शायद एक बहुत बड़ी खबर बनती, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम आप कुछ जानते ही नहीं, क्योंकि उन घटनाओं को अपराध बनने से रोक लिया किसी एक होशियार ने। हमारे समाज के ये होशियार वाकई सम्मान के हकदार हैं। आइए मिलते हैं हमारी आज की होशियार ज्योति से। आइए ज्योति, कम। नमस्ते। ज्योति, एक बात बताइए, आपके होने वाले पति चिराग, जो आपकी बड़ी बहन के देवर हैं, उनका सच सबके सामने लाना काफी मुश्किल रहा होगा। जी, मुश्किल तो था। ना सिर्फ मैं उससे प्यार करती थी, पर दीदी भी उसे अपने बेटे जैसा मान देती थी, और जीजू ने भी उसे माफ कर दिया था। लेकिन अगर उस दिन मैं अपने मन को मजबूत करके उसकी असलियत सबके सामने नहीं लाती, तो शायद चिंटू आज हमारे बीच नहीं होता।
और इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। ज्योति, बिल्कुल सही किया आपने। आपकी हिम्मत की दाद देते हैं हम। ज्योति का कदम और उसकी हिम्मत एक सीख है हम सभी के लिए कि चाहे गलती करने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो, उसे नजरअंदाज करने के बजाय सही वक्त पर सचेत हो जाना आज की गलती को कल अपराध का रूप लेने से रोक सकता है। याद रखिए, अगर कान खुले, नजर चौकन्नी और दिमाग सचेत हो तो वक्त रहते जुर्म के बढ़ते कदमों को रोका जा सकता है। जरूरत है तो बस हमेशा होशियार रहने की। होशियार, सही वक्त, सही कदम।